जो यूके राइडर 07 है उनका केस सामने आया, जिसमें उन्होंने 2 घंटे का कोई व्लॉग बनाया है, जिसमें उन्होंने अपनी मेंटल हरासमेंट के लिए अपनी फैमिली और अपने भाई को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो दैट्स नहीं भी है तो ये व्लॉग देखने के बाद अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैम का आज एग्जाम है। कहीं का एग्जाम है? हिंदी। और इन्होंने पढ़ाई सिर्फ कल करी है, उससे पहले करी थी? बिल्कुल भी नहीं। हिंदी को कौन पढ़, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा करता। इन्हें हाथों में थोड़ी जान लिया भाई, कुछ चीज में वो कर लो। तो इतने समय ऐसा आज आप अच्छे लग रहे हैं। बालों का क्या है? मेरे तो बाल इसने खराब कर दिए, पूरा रफ कर रखे हैं, अपने ठीक कर लिए हैं। पता नहीं कैसे ठीक हुए बस ये। मेरे तो रफ बिल्कुल हालत पुंजे पुंजे से करती है। ऐसी थी आपकी पहले भी। तो चलिए नाश्ता कर लीजिए। मेरे को नहीं जाना। जान तो पड़ेगा, बट एनीवेज 11th के एग्जाम्स में कौन ही पढ़ाई करता है। चलो आज नाश्ते में बना है समथिंग, क्या है ये? पता नहीं। सेब चना। सेब चना, यस सेब चना है। इधर आंवले की चटनी और ये रोटी, और उधर चाय चल रही है। बर्थडे में वहाँ पे हलवा बन रहा है, वही वाला। क्या दिखता है उसमें? मुलायठी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बैठी नहीं गिरती। काली मिर्च डालते हैं उसमें, जिससे वह नस्ले में थोड़ा वो होता है। मेरा एक्चुअली वैसे तो पूरा सही हो चुका है, बट इन लोगों का नहीं हुआ है, तो इनके लिए बन रहा है अभी वो। गाइस वी आर हैविंग बेसन का हलवा। अच्छा, वैसे वो कब करवा रही है आप मेरी ड्रेस से ही? कौन सी ड्रेस? मेरी ड्रेस कब सही करा रहे हैं आप? अच्छा, शादी वाली? हाँ हाँ, जो वहाँ पहनने जाने का प्लान। शादी में नहीं आना। क्या बोला आपने? क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रही थी कि क्या ही करोगे वहाँ जाके? फैशन करूँगी। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम डिसाइड करा, एंड उसमें भी आप ऐसे कह रहे हैं, गलत बात है। आप आ नहीं रहे इसमें। कोई बात नहीं, टेक द राइट एंगल। मैं बोल मैं गुस्सा हूँ। मैं गुस्सा हूँ। तो भाई इसने पहली बार किसी फंक्शन के लिए इंडियन ड्रेस खरीदी है, एंड उसमें वो लगनी है पीछे, मतलब वो ना मेरे डेली है। है ही नहीं ना कोई कर, मतलब तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा फिटिंग आने के बाद भी वो लूज हो रही है। उससे ज़्यादा उसमें फिटिंग भी नहीं आ सकती। हाइट ज़्यादा है इसकी, तो उस हिसाब से हमने साइज बड़ा लेना पड़ा। तो बिकॉज वो नीचे तक है बिल्कुल गाउन। इट्स अ गाउन टाइप थिंग। तो अब उसकी जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी कुछ। देखते हैं, आज बाजार जाना पड़ेगा उसके लिए कुछ। उसमें ना पीछे वो नहीं आया करता, वो जो बांध देते हैं। हाँ, डोरी वगैरह कुछ लानी पड़ेगी, या कपड़े भी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें है नहीं ऐसा कुछ सिस्टम, और उसके लिए ये चाहिएगा। देखते हैं क्या हो पाता है। अच्छा ओके। मेरा तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ अभी तक। मैं तो हील्स ही नहीं दिला रही मुझे। कौन सी चाहिए? चलो मैं दिला दूंगी। मुझे वाइट कलर की हील्स। किस तरीके की? वाइट में भी? जो वाली, उस वाली, जो पहले वाली वाइट की तरह, जो मैंने उस वाइट उसके नीचे पहनी। ब्लैक थी उसके नीचे तो? नहीं वाइट। अच्छा वाइट, वो वैसी ट्रांसपेरेंट जिनका वो ऊपर से होता है? नहीं, फिर स्टिलेटोस टाइप। What is that? अब स्टिलेटोस पता है क्या होता है? तो फिर भी यू भी पूछ रही, मुझे लगा पता होगा हील्स के बारे में। बहुत कुछ पता है मुझे। एक्चुअली बता मुझे। अरे बहुत पता है मुझे। आपको पता है? मुझे पता है। क्या पता है आपको? हील्स के बारे में तो पता है। तो मुझे मुझे हील्स चाहिए, बट मम्मी हील्स नहीं दिला रही। मुझे और बहुत सारी चीजें पता है। आपको पता है कोरियन में हेलो कैसे बोलते हैं? मम्मी कह रही कि बहुत हील्स पड़ी है तेरे पास, वही पहन ले। वो तो बात सच है, सच मैं है। कपड़े रिपीट कर सकती हूँ, हील्स में थोड़ा सा। इनको पता है क्या है? जो कलर की हील्स ड्रेस होगी उसी कलर की हील्स चाहिए। पता नहीं कौन सी दिमाग में सनक है। मतलब कलर उसी कलर के नहीं चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन सा अच्छा, मतलब हील्स चाहिए। कपड़े तो मैं दोबारा रिपीट आधी ड्रेसेस ऐसी हैं जिनमें पैर दिखने के भी नहीं, उनमें ब्लैक पहन के ले जाओ ना बस। कहाँ, सारी तो सूट ही तो हैं सारे।
वो तो पहनती ही नहीं वैसी ड्रेसेस तो मैं। व्हाइट वाली, हाँ वो भी ऊंची है। चलो अच्छा मैं क्या कह रही, बहुत आता है मुझे, ऐसी मत कहा करो आप मुझे। कुछ नहीं आता तुम्हें। अब बहुत आता है आपको पता कोरियन में कैसे बोलते हैं हेलो, कैसे 안녕하세요। गलत प्रोनाउंसिएशन था, ऐसे होता है वो 안녕하세요। नी मारो हमको जिंदा मत छोड़। अच्छा बहुत है ना। 안녕하세요। अच्छा और उसमें थाई में तू वर्डिंग बोल, मैं बता दूंगी किस लैंग्वेज के है। हाँ क्योंकि वो तो आता ही नहीं है, वो कैसे बोलना है। बड़ा हरामी हो बेटा। टाटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर विशिंग। पर आप हिंदी का प्रयोग करें क्योंकि आज मेरी हिंदी की परीक्षा है। हिंदी तुम्हें आती भी है? कुछ भूली तो नहीं तू? दिमाग वगैरह ले लिया? मैंने पानी की बोतल ले ली, पेन ले लिया, एडमिट कार्ड ले लिया, दिमाग ले लिया, और तो कुछ नहीं लेना होता। अगले एग्जाम के पढ़ने वाली किताब जो अब नहीं पढ़ने की वहां जाके, अच्छा वो भी ले ली। अच्छा, और कुछ फिलहाल तो नहीं। दिमाग भी ले लिया। गुड, ऑल द बेस्ट अगेन एंड चलिए बाय। One eternity later. हैप्पी आ चुकी है। वेलकम। वेलकम मी, वाओ सो सेल्फ ऑब्सेस्ड नो। या कम। Later that same evening. गुड इवनिंग गाइस। अभी ना मैं सोशल मीडिया पे चेक कर रही थी तो मेरे सामने जो यूके राइडर 07 है उनका केस सामने आया, जिसमें उन्होंने 2 घंटे का कोई व्लॉग बनाया है, जिसमें उन्होंने अपनी मेंटल हरासमेंट के लिए अपनी फैमिली और अपने भाई को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। दूसरी तरफ जब हम थोड़ा और चलते जाते हैं तो मैंने उनके भाई जो हैं, कलाम शायद उनका नाम है, उनकी भी कोई स्टोरीज वगैरह देखी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई ये इसका रोज का है, ये व्यूज लेने के लिए ये सब करे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। आई एम नॉट गोइंग कि किसने क्या कहा, क्या कहा गया है, लेकिन हमें इससे एक सीख लेने की जरूरत है कि सोशल मीडिया के 2 चेहरे हैं, ठीक है, ये 2 साइड्स हैं, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। एक कि भाई अच्छा हम इंस्पायर होते हैं कि भाई ये सेलिब्रिटी हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो हमें भी इनके जैसे बनना है, पर हम वो कैमरे के पीछे की जो चीज़ें चल रही होती हैं उन्हें देखते ही नहीं हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं जाती हैं। बट नाउ कि अगर ये सब दिखाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो उनकी जो स्थिति है वो सच में इतनी खराब है, ठीक है, तो समझना इस बात को कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसको परिवार के साथ की ज़रूरत हमेशा रहती है, चाहे वो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी, फेमस पर्सनालिटी क्यों ना बन जाए। क्योंकि बाहर वाले लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारी फैमिली, हमारे माता, हमारे पिता, हमारी भाई बहन हमारे लिए बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या कहते हैं। अगर मैं अपनी भी बताऊं, जो आजकल की जनरेशन है, मे बी द जेन ज़ी एंड ऑल, अब क्यों तुम इतना शोर मचा रहे हो? बैठो कुछ क्या क्या हाँ एक केस है, अभी बताऊंगी आपको। तो जो जेन ज़ी है उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि बेबी लेट मी टॉक। अब मेरी बात हो रही है। तो जेन ज़ी जो या कोई भी आजकल जो दुनिया है उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा बंदा क्या बोल रहा है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है अपने परिवार, चाहे कोई कितना ही फेमस क्यों ना है, कोई कितना छोटा ही आदमी, कोई नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी क्यों ना हो, कोई चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन भी क्यों ना हो, हर किसी को मानसिक तौर पे शांति की जरूरत है, खुशी की जरूरत है और परिवार के साथ की जरूरत है। बात तो सही है, ठीक है, क्योंकि इंसान ना हर किसी से लड़ सकता है अगर उसके जो बैक पे पीछे ना पेरेंट्स वगैरह सपोर्ट हो फैमिली का कि बेटा हम तेरे साथ हैं, तू जा,
तो कर, ठीक है। वो अगर है तो बंदा किसी से भी लड़ सकता है। ये फेज जो हमें सीखने की जरूरत है उनके केस से, वो सच है, गलत है, सही है, या वो हम छोड़ दे रहे हैं, उस पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कितना फैमिली का सपोर्ट जरूरी है, which is बहुत ज्यादा जरूरी। आप एक बच्चे को, छोटे बच्चे को भी लोगे ना, ठीक है, मान लिया उसने स्कूल में कोई गलती कर दी या नहीं भी करी, लेकिन किसी ने कहा कि उसने गलती करी है, ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स को उसकी बात पे भरोसा होगा कि हाँ मेरा बच्चा सच बोल रहा है, तो उस बच्चे का तुम ना एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो देखना कैसा होता है टीचर के सामने। और वो ये एक बहुत ही मिनिमल सी स्टेज होती है जहां से हम ये शुरुआत करते हैं, इसलिए मैंने एक बच्चे और स्टूडेंट या टीचर का आपको एग्जांपल दिया। सो फॉर टुडेज वीडियो मेन मैसेजेस कि आप अगर किसी के भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है, प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करो। आजकल के टाइम पे वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो दुनिया तो बिल्कुल करने वाली है नहीं, और फिर अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तभी जो बच्चे हैं वो दूसरे या बाहर की सपोर्ट की तरफ भागते हैं, जो कि फिर उन्हें धोखे दिलाता है। सो ये तो मेरे को नहीं ढंग से बात करने देगी। सो लेट्स मूव टू हाउ आर यू। इसकी शर्ट देखो, सॉरी टी शर्ट है ना, टी शर्ट देखो, दिखा ना, ये होली के जो इन्होंने कार्यक्रम कराया है, इसका पिंक हो गया है। ये पिंक हो गया है इसका, और फिर भी तुमने यही पहन ली। मेरी फेवरेट थी। क्या मिला ये जगह लेके? वो मैं नहीं बता सकता। एग्जाम कैसा गया? कुछ लोगों को आदत होती है दुखती नब्ज पर हाथ रखने की। ओके, हाँ, वो आप हो और वो लोग। तो वो दुख क्यों रही है नब्ज? मतलब मेरा ना अच्छा गया था एग्जाम, फिर मैंने ना क्लास में से निकल के फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लिया पेपर। तो मतलब उसका क्या मतलब है कि अच्छा गया था? वो डिस्कस करने से तो पता ही चला ना वो कैसा गया था, तभी तो पता चला। What? डिस्कस नहीं करना चाहिए, हो गया उसको चले जाना चाहिए। तो कितना बेकार गया? 3-4 क्वेश्चन। कितने नंबर के? एक चलो इतना तो बियर कर लेंगे, पास तो ही जाएगी। ऑब्वियसली मैन, वो भी कोई पूछने की बात है क्या? इतना तो खैर पढ़ी थी मैं। मजे किए? हाँ, मजे तो फुल किए मैंने। मतलब क्या कितने मजे आते हैं ना, क्लासरूम में बैठो, फिर आंसर शीट लिखो। आते हैं लास्ट में कि धीरे धीरे टेंशन कम होने लगती है ना। हाँ, अच्छा। नहीं होती? हाँ, मतलब टेंशन तो मैं लेती ही नहीं एग्जाम की, जो कम हुए वो। दैट्स द पॉइंट। आपने वो ड्रेस चेक कर ली? मैंने ठीक करा दी थी। हाँ, कर ली, अच्छी लग रही है। प्रेस करने में पता है कितने हाथ टूटे उस पे? कितने? 4? मम्मी से पूछना पड़ेगा, बहुत टाइम लगा उस पे। कितने हाथ थे आपके जो टूट गए? मैं ग्लू से वापस लगा दूंगी। शट अप। कितने हाथ टूटे? हाँ, और उस पे इतना बहुत टाइम लगा उसे में प्रेस करने में। उसमें तो पहली बार इंडियन पहनोगे? यस। ये भगवान, मेरे को अब ना जैसे जैसे वो दिन पास होता जाता ना, हल्का हल्का ऐसा सेल्फ डाउट सा होता जा रहा। तो इसका आउटफिट तैयार है, मेरा आउटफिट तैयार नहीं है। वाह, तैयार है। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मत जाना। ऐसे धोखेबाज पर किस बात का भरोसा? मेरे को क्योंकि वहां पे जाके फिर एक्चुअली आपका वहां साथ जाने का कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज वेडिंग्स में मोस्टली क्या होता है, ये मतलब अपने ड्रेस में रहती है एंड देन मैं इनको खाना ला के देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा ही होता है। लास्ट टाइम मैंने खुद सर्व किया था अपने आप को। हाँ, वो बहुत सालों में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि उस बार मैंने ड्रेसेस तो मैं कहा था, पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मैंने कहा था। अब की बार मम्मी भी जाएंगी वहां पे, आंटियां भी होंगी बहुत सारी, तो वो मुझे वो वाला काम करना पड़ेगा वहां पे लाने ले जाने वाला। तो अब मैं सोच रही हूँ कि शायद मुझे ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, टाइप्स ऐसा कुछ। वाओ, किस वजह से ये आइडिया ड्रॉप करी? एंड द पॉइंट इज कि मैं कभी भी इतनी हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती कि मैं अपनी ड्रेसेस संभालने में लग जाती हूँ, इसलिए आपको खाना लाना पड़ता है। बट आप मोस्टली मम्मी के साथ ऐसे करके खड़ी हो जाती हो और फिर कहते हो हैप्पी, वो देखिए वहां पे क्या है, अच्छा वहां पे ये है, अच्छा वहां देख आइयो क्या है, अच्छा वहां पे ये। मैं शादियों में से हमेशा भूख की आती हूँ। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज तुम खुद नहीं खाती हो और मुझको लाना पड़ता है आपके लिए। एक थी शादी पर जिसमें
मतलब समझ रही है, यहाँ पे वो वाली शादी जिसमें मैंने बैठ के मेरे को सर्व किया गया था एंड आ रहा था सामान, और मैं लाइफ की एक शादी जिसमें मैंने मतलब लाइक पेट भर के खाया होगा, वरना कोई शादी ऐसी नहीं है कि मैं जिसमें से भूख की वापस आई बिकॉज हूँ। ये खुद वहां पे जाती नहीं स्टॉल के पास, और मेरे को लाने में वो आधा रह जाता है, आधा हो जाता है इस तरीके से। Wow, what a good discussion we are doing. So guys, that's all for today's vlog. और मिलते हैं कल आपसे. Bye bye. बाय बाय, कितना क्लिशे है, बाय।